ओम। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम सप्तमः पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बुद्धि एव उत्तमा, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि एव उत्तमा, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। तो बुद्धि एव उत्तमा में इसमें अव्यय शब्द एव, उत्तमा जो आ गया विशेषण, बुद्धि विशेष्य। तो आगे पाठ। एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः नरः आसीत्। एक नगर में एक चालाक आदमी था। एकस्मिन् नगरे, एक नगर में, एकः चतुरः एक चालाक, नरः आदमी, आसीत् था। एक नगर में एक चालाक आदमी था। एकस्मिन् नगरे में दोनों में सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। एकस्मिन् में भी सप्तमी और नगरे में भी सप्तमी विभक्ति है। तो एकः चतुरः, इन दोनों के अंदर जो प्रथम विभक्ति एक वचन है, एक में भी और चतुरः भी। नर आसीत्, मनुष्य था, तो नर इसमें कर्तृपद है और आसीत् क्रियापद। सविद्या युक्त परंतु वंचक आसीत्, वह पढ़ा लिखा अर्थात विद्वान परंतु वंचक आसीत्, ठग था। वह पढ़ा लिखा परंतु ठग था। वंचक का अर्थ ठग था। स भिन्न प्रकारेण जनान वांछित्वा धन संचयम करोति स्म, वह अनेक प्रकार से, सह भिन्न प्रकारेण, वह अनेक प्रकार से, जनान लोगों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है जनान, तो लोगों को, वांछित्वा ठग कर, धन संचयम धन इकट्ठा, करोति स्म करता था। वह अनेक प्रकार से लोगों को ठग कर धन इकट्ठा करता था। वांछित्वा में कत्वा प्रत्यय आ गया। तस्य गृहे एकम बहुमूल्यम स्वर्ण पात्रम आसीत्, उसके घर में एक कीमती सोने का बर्तन था। तस्य गृहे एकम बहुमूल्यम स्वर्ण पात्रम आसीत्, उसके घर में एक कीमती सोने का बर्तन था। तो तस्य में तत्शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये नपुंसकलिंग में भी रूप बनता है और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी रूप बनता है। तो तस्य गृहे, उसके घर में, गृहे में सप्तमी विभक्ति एक वचन, गृहम शब्द है, नपुंसकलिंग का शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। घर में एकम बहुमूल्यम, एक कीमती, स्वर्ण पात्रम सोने का बर्तन आसीत् था। एकदा स एकम उपायम अचिंत्यत, एक बार उसने एक उपाय सोचा। एकदा सह एकम उपायम अचिंत्यत, एक बार उसने एक उपाय सोचा। अचिंत्यत में चिंत धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। तो सह इसमें कर्तृपद है और चिंतित क्रियापद है। सह सर्वत्र घोषणा अकरोत्, उसने सब जगह घोषणा की। सह सर्वत्र घोषणा अकरोत्, उसने सब जगह घोषणा की। यत् कि, य को अपि, जो कोई भी, य को अपि, जो कोई भी, क अपि का संधि विच्छेद, कह प्लस अपि, एकाम नवीनाम कथाम, एक नई कथा, एकाम नवीनाम कथाम, एक नई कथा, श्राव्यष्यति सुनाएगा, श्राव्यष्यति सुनाएगा, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तस्मै अहम एतत् स्वर्ण पात्रम दास्यामि, उसको मैं यह सोने का बर्तन दूंगा। तस्मै उसके लिए, अहम मैं, एतत् स्वर्ण पात्रम दास्यामि यह सोने का बर्तन दूंगा। तस्मै में तत्शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप है और नपुंसकलिंग में भी रूप बनता है। तो उसके लिए मैं यह सोने का बर्तन दूंगा। तो अहम आ गया इसमें कर्तृपद, दास्यामी जो है वो क्रियापद आ गया। दा धातु उत्तम पुरुष लृट लकार एक वचन का रूप है ये। तो किंतु यदि सा कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति तदा सह मह्यम 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति, किंतु यदि वह कथा मेरे द्वारा पहले सुनी हुई होगी तब वह मुझे 500 सोने के सिक्के देगा। किंतु यदि सा कथा, वह कथा, मया मेरे द्वारा, पूर्व श्रुता भविष्यति पहले सुनी हुई होगी, तदा तब, सह मह्यम वह मुझे 500, 500 स्वर्ण मुद्रा सोने के सिक्के देगा। ठीक है। तो मया में अस्म शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन रूप है, भविष्यति में लृट लकार है, भू धातु प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो उसने क्या शर्त रखी कि जो कोई मुझे नई कथा सुनाएगा मैं उसको ये सोने का बर्तन दूंगा। लेकिन दूसरी शर्त क्या रख दी उसने कि यदि वो कथा मेरे द्वारा पहले सुनी हुई होगी तो वो व्यक्ति जो मुझे 500 सोने के सिक्के देकर जाएगा सोने के बर्तन के बदले में। तो एतां वार्तां श्रुत्वा बहवः जना
स्वर्णपात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् अगच्छन्। एतां वार्तां श्रुत्वा, इस समाचार को सुनकर, एतां वार्तां श्रुत्वा, इस समाचार को सुनकर, श्रुत्वा में श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय, श्रुत्वा बहवः जना, बहुत से लोग, बहवः जना बहुत से लोग, स्वर्ण पात्र से लोभेन सोने के बर्तन के लालच से, तस्य गृहम् आगच्छन् उसके घर आने लगे, तस्य गृहम् आगच्छन् उसके घर आने लगे, आगच्छन् आने लगे, आ उपसर्ग में तो आगच्छन् का आने लगे। अपूर्वां च कथाम आश्राव्यन, और पहले कथा सुनाने लगे, और पहले कथा सुनाने लगे, और पहले कथा सुनाने लगे। परंतु प्रत्येकम कथां श्रुत्वा सह अन्ते वदति, परंतु प्रत्येक कथा को सुनकर वह अंत में बोलता है। परंतु प्रत्येकम कथां श्रुत्वा सह अन्ते वदति, परंतु प्रत्येक कथा को सुनकर वह अंत में बोलता है, एतां कथाम अहम पूर्वमेव श्रुतवान इति, यह कथा मेरे द्वारा पहले ही सुनी हुई है। एतां कथाम अहम पूर्वमेव श्रुतवान इति, यह कथा मेरे द्वारा पहले ही सुनी हुई है। पूर्वमेव का संधि विच्छेद पूर्वम प्लस एव, श्रुतवान सुनी हुई है। श्रुतवान में श्रु धातु क्तवतु प्रत्यय है, क्तवतु प्रत्यय। तो निराशया ते जना तस्मै 500 स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, निराश होकर वे लोग उसके लिए 500 सोने के सिक्के देकर जाते हैं। निराश होकर ते जना वे लोग, तस्मै उसको या उसके लिए 500 सोने के सिक्के देकर जाते हैं। अब क्या हुआ, लोग उसके घर आने लगे और उसको पहले कथा सुनाते हैं, लेकिन कथा सुन करके, कहानी सुन करके वो व्यक्ति क्या कहता है कि ये कहानी तो मैंने पहले सुनी हुई है, झूठ मूठ में ही बोल देता है, चाहे सुनी हो चाहे नहीं सुनी हो, लेकिन झूठ में बोलते ये कथा मैंने कहानी जो है सुनी हुई है। तो एवं सह अनेक स्वर्ण मुद्रा नाम संचयम अकरोत, इस प्रकार उसने अनेक सोने के सिक्कों को इकट्ठा कर लिया। एवं इस प्रकार सह उसने अनेक स्वर्ण मुद्रा नाम, अनेक सोने के सिक्कों को संचयम अकरोत इकट्ठा कर लिया, सोने के सिक्कों को इकट्ठा कर लिया। एकदा एकः बुद्धिमान बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपम् अगच्छत्, कथां च श्रावयितुं तत्परः अभवत्। एकदा, एक बार, एकः बुद्धिमान बालकः, एक बुद्धिमान बालक, एक बार एक बुद्धिमान बालक, एतां वार्तां श्रुत्वा, इस समाचार को सुनकर, एतां वार्तां श्रुत्वा, इस समाचार को सुनकर, तस्य समीपम् अगच्छत्, उसके घर आया, तस्य समीपम् अगच्छत्, उसके घर आया, और कथा श्रावयितुं तत्परः अभवत्, कथा सुनाने के लिए तैयार हुआ, और कथा सुनाने के लिए तैयार हुआ। फिर बोल रहा हूँ मैं, एकदा, एक बार, एकः बुद्धिमान बालक, एक बुद्धिमान बालक, एतां वार्तां श्रुत्वा, इस समाचार को सुनकर, तस्य समीपम् आगच्छत्, उसके पास आया, और कथा और कहानी या कथा श्रावयितुं सुनाने के लिए तत्परः अभवत्, तैयार हुआ। तो बुद्धिमान बालक, इसमें विशेषण है बुद्धिमान, बालक का विशेष्य, अभवत में भू धातु और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो दूसरा पैरा, चतुरः नर तम अवदत्, चालाक आदमी उसको बोला, चतुरः नर तम अवदत्, चालाक आदमी उसको बोला। चतुरः जो है विशेषण है, नर विशेष्य है, और इस वाक्य के अंदर नर कर्तृपद है, अवदत् क्रियापद है। तो किम भवान जानाति, क्या आप जानते हैं, यत् कि यदि कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति तदा भवान मह्यम 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति। किम भवान जानाति यत् यदि कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति तदा भवान मह्यम 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति। कि किम का तो गया क्या, भवान जानाति आप जानते हैं, यत् कि यदि कथा, यदि कहानी, मया पूर्व श्रुता भविष्यति, मेरे द्वारा पहले सुनी हुई होगी, मेरे द्वारा पहले सुनी हुई होगी, तदा भवान मह्यम 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति, तब आप मुझे 500 सोने के सिक्के दोगे। अब वो बालक को क्या समझाता है कि आप ये जानते हो कि ये कहानी अगर मेरे द्वारा पहले सुनी हुई होगी तो आप जो मुझे 500 सोने के सिक्के दोगे। तो बालावदत, बालक बोला, आम हाँ, बालक क्या बोला, आम हाँ, अहम जानामि, मैं जानता हूँ। बालावदत, बालह अवदत में बालह जो है ये कर्ता पद है, अवदत क्रियापद है।
आम, हाँ, अहम जानामि, मैं जानता हूँ। अहम जो है कर्ता पद है, जानामि क्रियापद है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है जानामि। तो इति उक्त्वा स कथां प्रारभत, यह कह करके उसने कथा या कहानी शुरू की। इस प्रकार कहकर उसने कहानी शुरू की या कथा शुरू की। भवान समर्ति किम यत् भवतः पिता मम पितु 5 लाख स्वर्ण मुद्रा गृहीतवान। भवान समर्ति, आपको याद है, भवान समर्ति किम, क्या आपको याद है, किम का अर्थ आ गया क्या, भवान स्मृति आपको याद है, यत कि भवतः पिता, आपके पिता ने, भवतः का अर्थ हो गया आपके, आपके पिता ने, ये भवत शब्द है तो भवतः ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, आपके पिता ने मम पितु, मेरे पिता से 5 लाख स्वर्ण मुद्रा गृहीतवान, 5 लाख सोने के सिक्के लिए थे। क्या आपको याद है कि आपके पिता ने मेरे पिता से 5 लाख सोने के सिक्के लिए थे, गृहीतवान लिए थे। यदि एतां कथां भवान पूर्वं श्रुतवान ताहि 5 लाख स्वर्ण मुद्रा मह्यम ददातु, यदि न श्रुतवान ताहि एतत् स्वर्ण पात्रं मह्यम ददातु। यदि यह कहानी भवान आपने पहले सुनी हुई है, यदि यह कहानी भवान का तो आपने पूर्वम श्रुतवान पहले सुनी हुई है, ताहिर 5 लाख स्वर्ण मुद्रा मह्यम ददातु, तो 5 लाख सोने के सिक्के मुझे दो। यदि न श्रुतवान, यदि नहीं सुनी हुई है तो ये सोने का बर्तन मुझे दो। यदि नहीं सुनी हुई है तो ये सोने का बर्तन मह्यम करते होगा मुझे दो। मह्यम में अस्म शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। यदि नहीं सुनी हुई है, श्रुतवान, श्रुतवान में श्रु धातु तो प्रत्यय, तो यदि नहीं सुनी हुई है तो यह सोने का बर्तन मुझे दो। अब बालक ने क्या बात सुनाई इसको कि आपके पिता ने मेरे पिता से कितने सोने के सिक्के लिए थे, 5 लाख। तो अब अगर आपने ये बात सुनी हुई है तो आप मुझे क्या दो, वो 5 लाख सोने के सिक्के जो वापस करो। अगर नहीं सुनी हुई है तो ये सोने का बर्तन जो है मुझे दो, क्योंकि उस ठग ने शर्त यही रखी हुई थी कि अगर मैंने कहानी सुनी हुई होगी तो मैं उससे जो कितने 500 सोने के सिक्के लूँगा, अगर नहीं सुनी हुई होगी तो मैं ये सोने का बर्तन उसको दूंगा। लेकिन लड़के ने उसके सामने क्या शर्त रख दी कि अगर आपने ये सुनी हुई ये बात कि मेरे पिता ने जो है, आपके पिता ने मेरे पिता से 5 लाख सोने के सिक्के लिए थे, तो अब उस ठग को जो 5 लाख सोने के सिक्के वापस करने पड़ेंगे। अगर वो मना करता है कि मैंने नहीं सुनी है तो भी शर्त के अनुसार उसको वो सोने का बर्तन जो है बालक को देना पड़ता। तो सहवंचक स्वपराजयं स्वीकृत्य स्वर्ण पात्रेण सह स्वर्ण मुद्रा अपि बालकाय अयच्छत। उस ठग ने, सहवंचक, उस ठग ने अपनी हार स्वीकार करते हुए स्वर्ण पात्रेण सह सोने के बर्तन के साथ स्वर्ण मुद्रा अपि बालकाय अयच्छत, सोने के सिक्के भी बालक को दिए। ठीक है, फिर सुनिए। सहवंचक, उस ठग ने स्वपराजयं स्वीकृत्य अपनी हार स्वीकार करते हुए स्वर्ण पात्रेण सह सोने के बर्तन के साथ स्वर्ण मुद्रा अपि बालकाय अयच्छत, सोने का बर्तन भी बालक को दिया। तो स्वर्ण पात्रेण में तृतीय विभक्ति है क्योंकि यहाँ सह शब्द है आगे, तो इस सह के साथ जो है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो स्वर्ण पात्रेण में तृतीय विभक्ति और बालकाय में चतुर्थी विभक्ति है क्योंकि दैनिक योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सत्य एवं मन्यते, सच ही माना जाता है। बुद्धि एवं उत्तमा, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। सच ही माना जाता है, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। तो इस तरह से उस ठग को उस बुद्धिमान बालक ने पराजित किया। इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो बुद्धि है वही श्रेष्ठ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। तो इसी के साथ आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। इति ओम शम।